हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमन अग्रवाल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो पीपल हैं उनको रिसोर्स कैसे बना सकते हैं हम अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन देके। अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी तब भी वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। कोई भी जो बीमार पर्सन है वो प्रोडक्शन में अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता। तो हेल्दी और एजुकेटेड लोग जो हैं वो किसी भी कंट्री के लिए क्या बन सकते हैं, एसेट बन सकते हैं। तो इसको हम दो एग्जाम्पल्स के थ्रू, स्टोरी ऑफ सकल एंड स्टोरी ऑफ विलास, इसके थ्रू समझते हैं। सबसे पहले स्टोरी ऑफ सकल की स्टोरी हम देखते हैं कि देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड सकल, लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। विलास और सकल दो फ्रेंड्स हैं जो कि गांव सीमापुर में रहते हैं। सकल वाज ए 20-year-old बॉय। जो सकल है वो 20 साल का एक लड़का है। हिज मदर शीला लुकड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स। उसकी जो मदर है शीला वो घर के काम करती है। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड। उसके जो फादर हैं बूटा चौधरी वो खेत में काम करते हैं। सकल अपनी जो मदर की हेल्प घर के काम करवाने में करता है और वो अपने जो छोटे भाई बहन हैं जैसे कि जीतू और उसकी जो सिस्टर सीतू है उनकी देखभाल भी करता है। उसके जो अंकल हैं श्याम, वो उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास किया, यानी कि मैट्रिक तक पढ़े हुए हैं, लेकिन वो घर पे खाली बैठे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। ठीक है, तो बूटा और शीला वो जो है सकल को पढ़ाना चाहते हैं और उन्होंने उसको जो गांव का स्कूल है उसमें जाने के लिए जो फोर्स किया और जो सकल ने उसको स्कूल को ज्वाइन कर लिया। उसने जो है अपनी पढ़ना शुरू किया और उसने हायर सेकेंडरी का एग्जामिनेशन पास कर लिया। फिर उसके जो फादर ने उसको मोटिवेट किया कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो और जो है उसने जो एक लोन ले लिया सकल को बढ़ाने के लिए और उसको कंप्यूटर में एक जो वोकेशनल कोर्स करवा दिया। तो सकल जो है वो बहुत ही पढ़ने में अच्छा था और उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट होने के कारण उसने जो है बहुत ही अच्छी पढ़ाई की, अपना कोर्स कंप्लीट किया और जल्दी ही उसको एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। तो उसने अपना एक सॉफ्टवेयर इंजन जो है वो डिज़ाइन किया कंप्यूटर में और उसके जो सॉफ्टवेयर जो है वो फर्म वालों ने सेल करके काफ़ी प्रॉफिट अर्न किया और उसको जो है उसका रिवार्ड क्या मिला कि जो जहाँ पे वो काम करता था वहाँ पे उसको प्रमोशन मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने सकल का एग्जांपल देखा कि सकल जो है वो उसने पढ़ाई की और जो है अपने पढ़ने के कारण वो जो है अच्छी जो कंप्यूटर की जॉब में लगा और उसने कंप्यूटर का एक जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जिसके कारण से उसकी जो वैल्यू है वो जो कंपनी वालों ने पहचानी और उसको जो है काम में प्रमोशन मिला। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं विलास का। विलास जो है वो 11 साल का बच्चा है जो कि उसी विलेज में, सकल के विलेज में रहता है और विलास के जो फादर हैं महेश, वो एक फिशरमैन है, मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। उसके जो फादर हैं वो जब वो 2 साल का था विलास तो उनकी डेथ हो गई और उसकी जो मदर गीता है वो जो है मछली बेच के अपना गुजारा करती है और वो जो है मछली कहाँ से पकड़ती है, जो उसका लैंड ओनर है वहाँ उसके तालाब से, और उसको मछलियाँ पकड़ के वो पास की मंडी में बेच आती है और मुश्किल से उसको जो है पूरे दिन के मछलियाँ बेचने के बाद 20 या 30 रुपये उसको मिलते हैं। विलास जो है वो अर्थराइटिस का पेशेंट है। ठीक है, उसको बोन्स की प्रॉब्लम है और उसकी मदर के पास जो है इतना पैसा नहीं है कि उसका इलाज करवा सके डॉक्टर से, तो ना ही वो उसको स्कूल भेज पाती है तो और ना ही विलास का जो है पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो वो अपनी माँ की जो है वो खाना बनाने में या जो छोटे भाई बहनों को संभालने में मदद करता है विलास। और जो कुछ समय के बाद उसकी जो मदर है वो भी बीमार पड़ जाती है और उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता, तो ना ही उसकी फैमिली को कोई सपोर्ट करने वाला होता। तो विलास को भी जो फोर्सफुली जो अपनी मदर वाला काम मतलब फिशेस बेचने का काम ही करना पड़ता है
और जिसके कारण से उसको जो है बहुत ही कम इनकम, यानी कि जैसे उसकी मदर को 20 या 30 रुपये मिलते थे एक दिन के, उतने ही पैसे वो जो है विलास कमा पाते हैं। तो हमने सकल और विलास के 2 एग्जाम्पल देखे। सकल ने अच्छी एजुकेशन ली और वो अच्छी फर्म में लग गया और जो है उसकी प्रमोशन भी हो गई, तो उसकी अर्निंग ज़्यादा अच्छी हो गई। लेकिन विलास ने क्योंकि स्टडी नहीं की, तो वो उसके पास कोई स्किल नहीं है काम करने की, एजुकेशन भी नहीं है, तो इस कारण से उसकी जो इनकम है वो बहुत ही कम है और वो अपना गुजारा मुश्किल से कर पा रहा है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हमने देखे। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें क्या पता चला कि एजुकेशन और अच्छी हेल्थ की क्या वैल्यू है। विलास अर्थराइटिस का पेशेंट है, तो उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है और उसने एजुकेशन भी अच्छी नहीं ली, तो वो जो है उसको हम एसेट नहीं कह सकते कंट्री के लिए। लेकिन जो सकल है वो एसेट है, क्योंकि वो जो है अर्निंग कर रहा है और उसने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया कंट्री के लिए कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन करके दिया, तो उसका कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी को हुआ और उसकी जो फैमिली की इनकम भी बढ़ी और उसने कंट्री की जो इनकम है उसमें भी कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने देखे, तो दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आया। ठीक है, तो इन 2 केस स्टडीज़ हमने देखा कि जो सकल जो वो स्कूल गया, विलास नहीं गया। सकल जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी था, जबकि ठीक है जो विलास है वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो अर्थराइटिस का पेशेंट था और वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो सकल जो है उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिग्री ली लेकिन और उसको अच्छी जॉब मिल गई, और विलास जो है वो अपनी मदर वाला काम ही करता रहा, तो उसकी जो इनकम है मीगर यानी कि बहुत ही कम थी और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो दोनों ही केसेस में जो है सकल की जो एजुकेशन में जो उसने खर्चा किया या एजुकेशन में जो उसने इन्वेस्ट किया, उसके कारण से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ठीक है, और उसने इकोनॉमी में, जो कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और जो उसने अपनी एजुकेशन में खर्च किया उसका रिटर्न उसको अच्छी सैलरी की फॉर्म में जो है वो मिला। लेकिन विलास के केस में हमने क्या देखा कि वो एजुकेशन नहीं ले पाया, उसकी हेल्थ केयर भी प्रॉपर नहीं हो पाई और उसने जो है वो फ़िश बेचने का काम भी अपनी मदर की तरह किया। इस कारण से उसकी जो अनस्किल होने के कारण, अनस्किल्ड लेबर होने के कारण उसकी जो इनकम है वो उतनी ही रही जितनी उसकी मदर की थी। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन और मेडिकल केयर के थ्रू, यानी कि अगर हम जो बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे और उनकी मेडिकल केयर मतलब उनकी हेल्थ का भी अच्छा ध्यान रखेंगे, तो फ्यूचर में उसका रिटर्न जो है वो अच्छा मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो, जैसे हम लैंड और कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़मीन खरीदने में पैसा खर्च करते हैं या कोई और वैल्यूएबल थिंग खरीदने में पैसा खर्च करते हैं, उसी इन्वेस्टमेंट की तरह ही है। हम ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि हम जो है ह्यूमन बींग्स में जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के थ्रू कर रहे हैं वो वेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका भी रिटर्न हमें जो है वो हायर रिटर्न जो है फ्यूचर में मिल जाता है। तो ए चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड ए हायर रिटर्न इन फ्यूचर इन फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग एंड ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम बच्चे में जो है एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो है हायरिंग अर्निंग और जो है सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकता है। तो एजुकेटेड जो पेरेंट्स होते हैं वो जो है अपने बच्चों में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा देखा गया कि जो भी पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं उनको एजुकेशन की वैल्यू पता होती है और वो जो अपने बच्चों को भी अच्छा पढ़ाना लिखाना चाहते हैं उनमें अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है। तो इसी तरह से वो जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस का और हाइजीन का भी, जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अच्छा न्यूट्रिटिव खाना प्रोवाइड करते हैं, उसकी भी वैल्यू उनको पता होती है, और हाइजीन मतलब सफाई का भी उनको जो है इम्पोर्टेंस बताते हैं, साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में वो जो है रहते हैं। तो इस तरह से वो जो अपने बच्चों की जो एजुकेशन की नीड्स को और हेल्थ की नीड्स को पूरा करते हैं। तो ये वर्चुअस साइकिल मतलब एक अच्छा साइकिल ये डेवलप हो जाता है। यानी कि अगर
पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे, उनके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, फिर आगे जो उनकी जनरेशन जो है वो पढ़ी लिखी होंगी, तो ये एक वर्चुअस मतलब अच्छा साइकिल जो है वो जो सोसाइटी में चलता है। इसके उल्ट अगर एक विशियस साइकिल, विशियस मतलब एक बुरा साइकिल, कैसे कि अगर कोई पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते तो कई बार जो उनको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस भी नहीं पता होती और वो अपने बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं कर पाते, और जिसके कारण से कई बार जो उनके बच्चे जो है वो अनएजुकेटेड रह जाते हैं और ना ही उनको सफाई की इम्पोर्टेंस पता होती। तो इस तरह से वो अपने बच्चों को भी जो है वैसा ही एनवायरनमेंट देते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी पेरेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन जो कई बार ऐसा देखा गया कि जो लार्ज पॉपुलेशन जो पढ़ी लिखी होती है वो जो है वो अपने बच्चों को भी मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए, लेकिन जो अनएजुकेटेड जो पेरेंट्स होते हैं उनको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं पता होती, इसलिए वो जो मोटिवेट कम कर पाते हैं। तो इस तरह से एक विशियस साइकिल मतलब एक जो विशियस उससे वर्चस से उल्ट विशियस साइकिल जो है वो डेवलप हो जाता है और आगे की जनरेशन भी जो है उसका फ़ायदा कई बार नहीं उठा पाती। तो हमने ये भी देखा है कि जैसे कुछ कंट्री, जैसे जापान का अगर हम एग्जांपल लें तो वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, नेचर ने उनको बहुत ही कम रिसोर्सेज दिए हैं, लेकिन उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत अच्छा डेवलप कर लिया है। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ दी है, जिसके कारण से वो लिमिटेड रिसोर्सेज का भी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं और अपने कंट्री को उन्होंने डेवलप बना लिया। तो कई डिजास्टर जो है जापान में आए, जैसे हिरोशिमा नागासाकी का जो वार हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे, न्यूक्लियर वार हुआ था, तो उसमें वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने जो अपनी मेहनत से उसको जो डेवलप कर लिया अपने कंट्री को। इस तरह से सुनामी आई थी तब भी उन्होंने अपने कंट्री को फिर डेवलप कर लिया। तो कोई भी डिजास्टर आता है तो जापान के लोग जो हैं वो, क्योंकि वहाँ के लोगों को इस तरह से एजुकेट किया गया है, उनमें इतनी ज़्यादा अपने कंट्री के प्रति देशभक्ति की भावना है कि वो जो अपने कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ये कंट्री जो है वो डेवलप और रिच क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने पॉपुलेशन में इन्वेस्ट किया है। रिसोर्सेज है इनके पास कम है, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज इन्होंने डेवलप कर लिए। तो इस तरह से आपको ह्यूमन रिसोर्स की डेवलप जो है वो इम्पोर्टेंस समझ आई कि अगर किसी भी कंट्री के लिए पढ़ी लिखी पॉपुलेशन होना कितना ज़रूरी है। जैसे हम अफ्रीका का एग्जांपल लें, अफ्रीका में रिसोर्सेज नेचर ने बहुत दिए हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास इतनी स्किल नहीं है कि उन रिसोर्सेज को डेवलप कर पाएँ, तो वहाँ के रिसोर्सेज बेकार है। लेकिन जापान में रिसोर्सेज कम होने के बावजूद उन्होंने जो उनको लिमिटेड रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से डेवलप किया है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये डेवलपमेंट बाकी रिसोर्सेज की डेवलपमेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी रिसोर्सेज तब तक यूजलेस हैं जब तक ह्यूमन बींग्स उनको डेवलप नहीं करेंगे। तो इस तरह से एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारे जो दूसरे रिसोर्सेज हैं जैसे लैंड है, ठीक है, या दूसरी जो कैपिटल्स हैं वो डेवलप होंगी। तो इसी से हमारा जो कंट्री है वो रिच और डेवलप बनेगा। तो इस तरह से हमें जो है ह्यूमन बींग्स में इन्वेस्टमेंट जो हेल्थ और एजुकेशन के थ्रू जो हम करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस समझ आई। तो ये मैंने आपको चैप्टर जो है वो पेज नंबर 15, 16, 17, 18 और जो 19 पेजेस पे पढ़ाया है। तो ये आपने एक बार खुद रीड करना है और इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, वो आपने करने हैं। तो नेक्स्ट हम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज की जो 2 वीडियोज़ मैं भेज रही हूँ ये आपने ध्यान से दोबारा से रीड करनी है, इसको अंडरस्टैंड करना है, और जो इसके डाउट हैं आप डाउट क्लासेस में पूछ सकते हो। थैंक यू।